कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री बन जा, यदि भक्ति नहीं है तो व्यर्थ है ये जीवन इसका। अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। सत्संग के अंदर ये ज्ञान कराया जाता है कि जैसे कोई भी राजा बना है तो अपने पुण्य कर्मों से बना है, और भक्ति नहीं करता वो प्राणी अपने पुण्यों को, जो पूर्व जन्म के संग्रहित पुण्य हैं उसके भाग्य में डिपॉजिट करके भेज रखा भगवान ने, उनको नाश ही कर रहा है, उनको खर्च रहा है। वो अब भविष्य की कमाई नहीं कर रहा है, भविष्य के लिए कुछ आगे का डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है, केवल खर्च ही कर रहा है। परमात्मा क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुराने समय की बात है, अब बातें याद आती हो पिछली कथाएं। एक 3 व्हीलर वाला था, बड़ा 3 व्हीलर जो पहले पेट्रोल के चले थे। उस 3 व्हीलर हमारे गांव से, और लाखन माजरा एक गांव है वहां तक 3 व्हीलर चला करते थे 2। उनमें से एक नहीं आया। एक दिन दूसरे ने पूछा कि कल क्या कारण हुआ, पहुंचे नहीं। तो उस 3 व्हीलर वाले ने बताया कि कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, वो किसी भी जीप वाले को या किसी टेम्पू वाले को, उस 3 व्हीलर वाले को या 4 व्हीलर वाले को सुबह कैच कर लेते थे, सामने खड़ा कर लेते थे थाने के आगे। कहीं रेड मारनी हो, किसी प्रकार की कोई भी उन्होंने कहीं जाना होता था अक्षेत्र में, तो वो उन्होंने पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और सारा दिन उसको टिकने नहीं दिया। को 20 गांवों के अंदर उन्हें पहुंचे, इधर उधर गए, और तेल भी उस 3 व्हीलर वाले ने अपने पल्ले से डलवाया, अपनी जेब से। तेल भी उसने अपनी जेब से डलवाया, और सारा दिन मनमाने 200 से 300 किलोमीटर का क्षेत्र तय कर दिया। आम आदमी तेनो दिखा दानो बड़ा स्पीड से चल रहा, बड़ी कमाई कर रहा होगा, कर रहा था अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा था। तेल का भी कमाई तो थी नहीं उस दिन, तो उसको बिगाड़ बताते हैं। तो 3 व्हीलर वाले ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कल पुलिस का फंस गया था बिगाड़ में, और 200 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब तक फूक का आया, कल कुछ चवन्नी मिली नहीं। उस समय के 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, इतना वो खर्च हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, जो आज कोई भी उच्च पोस्ट प्राप्त है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, आईपीएस है, आईएएस है, जज लगे हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या एमएलए एमपी बने हैं, या अन्य कोई अच्छे व्यावसायिक व्यक्ति हैं, धनी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे परमात्मा उनके लिए बताता है कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के बारे में कुछ सोच और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे, तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रही तो बड़ा ठाठ कर रहा है, और ठाठ तो कर रहा है लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो राजा, और चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती, पर स्पीड पूरी होती है। राजा का पूछकर एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो दिन का कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई एमएलए भागने को हो रहा है उसकी चिंता में, टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी
व्यवस्था में अपना सारा पुण्य पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ कर चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। पूरी पृथ्वी का यदि राजा हो, और तो छोड़ो सारे छोटे मोटे शासकों को, कहते हैं पूरी पृथ्वी का राजा हो और उसके पास ये सत्य भक्ति ना हो, अब उसकी चहल पहल न देखे तो आदमी ने सोचा इस जैसा सुखी नहीं रियो तो बड़ा ठाठ कर रहा है। और ठाठ तो कर रहा है लेकिन अपने जीवन को 12 बाट कर रहा है। पिछले जन्म के पुण्यों को अपने ही पल्ले से खर्च कर रहा हो राजा, और चक्रवर्ती राजा बनकर, और भविष्य की कमाई उसकी बन नहीं रही, क्योंकि वो बेगार कर रहा है। बेगार तो बेगार वाले की इनकम नहीं होती पर स्पीड पूरी होती है। राजा का पूछकर एक छोटी सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का शेड्यूल पूछ लो जिनका कितना का होता है। 6 तो मीटिंग अटेंड करेगा, फिर कोई एमएलए भागने को हो रहा है उसकी चिंता में टेंशन में फोन पर फोन करेगा, और फिर इसी व्यवस्था में अपना सारा पुण्य पूर्व जन्म के पुण्यों को नाश करके और हाथ झाड़ कर चला जाता है। परमात्मा बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। और कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ये प्राणी ऐसे जाता है जो सतभक्ति नहीं करता, केवल इस राजपाट या इस संसार के झूठे ठाठ को ही संग्रहित करने में लगा रहता है। जैसे जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मसलता जाता है, खाली हाथ जाता है, रोता पीटता जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। ऐसे जाओगे सतभक्ति नहीं करते तो। अब नित्यानंद जी अपने मकान की छत के ऊपर ये सब ज्ञान सुनकर विचलित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, तड़फ उठी आत्मा कि क्या कर रहा हूं मैं, और करना क्या चाहिए था। कुछ ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण लोग परमात्मा को अवश्य याद करते थे, चाहे गीता के माध्यम से, चाहे श्री कृष्ण जी के रूप में, लेकिन पोस्ट प्राप्त होने के बाद इस जीव में अभिमान हो जाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले ब्राह्मणों की एक बहुत विशेष रिस्पेक्ट होती थी समाज के अंदर, और ये सर्वोच्च कास्ट मानी जाती थी। इस कारण से भी अभिमान एक ब्राह्मण के घर जन्मे व्यक्ति में स्वाभाविक हो जाता था कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म है। दूसरे फिर वो तहसीलदार की पोस्ट। अब ये 2 जबरदस्त बाधा उसके साथ अड़गी। एक तो ये कि हम तो जगत के गुरु ब्राह्मण, और एक सिंपल संत कहीं बैठकर कोई ज्ञान सुना रहा है और बता रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आज्ञा थी। उधर से ये बातें कसोट रही उसको कि गुरु के बिना बात नहीं बने, और उधर से वो कह रहा कि मैं तहसीलदार और ब्राह्मण, और कैसे जाके एक संत के सामने, सिंपल मैन के सामने अपना शीश नवाऊं, जाके कैसे नतमस्तक होऊंगा, नहीं जाऊंगा। फिर वो बातें याद आती है कि कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुमार के, और घास ना नीरे कोई। परमात्मा की वो बातें याद आती, सत्संग के वचन के भक्ति नहीं करी तो जीवन नाश हो गया।
और गुरु बनाने जाता है तो कुल के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से तहसीलदार, और कैसे शीश निभाऊं जाकर। अंत में पुण्यों की विजय हुई, पाप की हार हुई। उसके पुण्यों ने प्रभाव डाला, उसको सद्बुद्धि आई कि यहां किसी के घर में संत आएगा तो नाम नहीं लूंगा। उस संत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ये कौन सत्संग कर रहा था, क्या हो रहा था रात्रि में, ये संत कौन है, कहां से आता है। उसका पता चला कि यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर, नारनौल से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाहर बनी में जंगल में इनका आश्रम है। तो नित्यानंद जी ने सोचा कि सुबह सुबह चला जाऊंगा वक्त से, उस समय तक गांव के नगर के लोग कोई नहीं पहुंचे होंगे और किसी को पता नहीं लगेगा कि तहसीलदार और ब्राह्मण किसी का चेला बन गया, और वक्त से जाके नाम ले आऊंगा, फिर अपना वजन कर लिया करूंगा। तो इस उद्देश्य से वो वक्त से उठा अगले दिन, नेक्स्ट डे, और घोड़े पर सवार हुआ, मुंह अंधेरे वक्त से पहुंच गया, जा रहा था आश्रम की ओर तरफ। उधर से वही संत, क्योंकि रात्रि के समय तो वो अपना सज धज कर जैसे भी कपड़ा उपड़ा लाल पीला बांध के और गया था। उस समय वो सिंपल एक सफेद धोती लपेट के और सिर के बाल मुंडवा रखे थे, उसने उस तरह फिरवा रखा था संत जी ने। गुमानी दास नाम था, वो विष्णु उपासक वैष्णु पंथ के संत थे। और उस समय ये सोन को सोन गणे मान्या करते ब्राह्मण लोग खास कर। अब वो ये सोचकर चला था कि आज मैं अपने जीवन, मेरा जीवन सफल करने जा रहा हूं, जैसा कि उसने सत्संग में सारे पहलुओं पर ज्ञान सुना था। आज मैं एक अनमोल काम करने जा रहा हूं अपने जीवन का। और सामने से क्या देखा कि एक कचकोला कति कोरा उस तरह फिरवाया आदमी आवे। तो उसने अपने मन में जोड़ जुगाड़ किया कि देख ये कैसा मनुष्य व्यक्ति सुबह सुबह टकराया मुझे, मूंड मंडवा रखा इसका। क्योंकि मूंड तकरीबन ऐसे मंडवाते थे जिसका कोई मृत्यु हो जाती, उसको अपशकुन माना करते। तो फिर उसने सोचा भी वापस तो मुड़ूंगा नहीं, बार बार दाव लगे नहीं। तो उसने अपने ही सोच से क्या सोचा कि चल इस सोन के अपना कुछ जंतर मंत्र सोचा। उसने क्या सोचा, घोड़े के निकट जब वो व्यक्ति आया, शीश मुंडवा रखा था जिसने, मूंड मुंडा रखे थे, बाल कटवा रखे थे, उस तरह फिरवा रखा था, उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में मारे, ऐसे आंगली टोले मारा। टोले बोला रे नो टोले मारे ने, बोला मनु से तने आज जाना था मेरे आगे, मैं तो एक बहुत जरूरी काम में जा रहा था, तू कहाँ मर रहा सामने। अब वो संत उसके मुंह की तरफ देखे कि दिखे था सज्जन आदमी, और यू करे मेरे गिल बकवाद के करा इसने, बता शर्म टोले मारे मेरा। क्या बोला भाई, संतों के साथ एक दो रोज खसनिए आया करें जंगल में। वो संत उसकी तरफ देख कर चलता पड़ा। अब वो पहुंच गया डेरे में। वहां एक दो चेले रहते थे, उन्होंने देखा भी कोई अच्छा अफसर आ गया। घोड़े पर तो अफसर का ही आना होता है। वो नीचे उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर पूछा कि भी महाराज जी कहाँ हैं। संतों उन भक्तों ने कहा जी आ जाओ बैठो। वहां बिछा दिया जैसा भी बिछोना होता है आश्रम के अंदर। अभी आने वाले हैं, घूमने फिरने, स्नान करके घूम फिर के आएंगे। अच्छा, वो बैठ गया। अब संत जी घूमने गए थे इस साइड से, आगे दूसरी साइड से घूम कर नहा धो के, और वो आकर बैठे, निवासन था सामने, और सामने वो बैठा नित्यानंद कति। अब उनकी हुई आंख चार दोनों की। संत ने देखा ये तो घोड़े वाला वो ही है भाई जो मेरा टोले मार के गया था सिर में। अब नित्यानंद जी ने देखा ये तो महात्मा था वही जिसको मैंने रास्ते में छेड़ दिया था। अब नित्यानंद जी की शर्मिंदा हो गया, नीचे न गर्दन होगी, ऊपर ने नाड़ करी नहीं, क्योंकि पुण्यात्मा थे। शर्मिंदा घना लज्जा गे और नीचे गर्दन कर ली नो, और चरणों में गिर गए। तो संत जी कहने लगे कि भाई देखो बच्चों, यदि कोई एक
घड़ा लेने जाता है कुम्हार के घर से मटका, कुम्हार से घड़ा लेने जाता है मटका, तो उसको ऐसे टोले मार मार देखता है खरा है खोटा। तो भाई तुमने गुरुजी को टोले मार के परख लिया, कोई बुरी बात नहीं बेटा, ये सही बात है कि नहीं बाजता। इतना सुन के और चरणों में बुरी तरह गिर गया, क्योंकि उसकी मरोड़ निकालनी थी, उसका एम खत्म करना था परमात्मा ने। और करबद्ध होकर कहने लगा, हे मालिक मैं बहुत नीच आत्मा हूं और आप सचमुच संत हो, मैंने आपके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, आपने फिर भी मुझे सीने से लगा लिया। अब नित्यानंद जी के और हृदय में यह बात गहरी उतरेगी कि भी सचमुच संत है, नहीं तो धमका देता, भगा देता और नाम भी देता तो हृदय से ना देता तो मेरे आना भी विफल होता। तो संत ने कोई दुख नहीं माना, कोई बात नहीं बेटा, आपका उद्देश्य गलत नहीं था, मैं समझ गया था। जब तुझे यहां देखा तो मुझे आइडिया लगा लिया ये आदमी नेक है। ये कह ये रहा था कि मैं जा रहा हूं शुभ काम के लिए, तू आगे काम मर गया, तो उससे भी उसने आइडिया लगा लिया कि आदमी खास है और प्यासा है भगवान का। तो नित्यानंद जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के फिर उसकी पत्नी ने विरोध शुरू कर दिया, इतना विरोध कर दिया कि उसको ये डर हो जाता है इन बहनों को अज्ञान के कारण कि कहीं ये घर ना छोड़ दे। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो घर छोड़ने की नहीं कहते, और जो बुराई छोड़ कर भक्ति करने को कहते हैं। लेकिन उसको जैसे भी आसपास की औरतों ने भी पट्टी पढ़ा दी, ये तो बाबा बनेगा, ये तो घर छोड़ देगा, इतनी भक्ति करता है, रोज आश्रम में जाने लग गया। तो उसने उसके गुरुजी को भी अभद्र व्यवहार कर दिया उसकी पत्नी ने। तो उस नित्यानंद जी ने देख लिया एक दिन, तो उसने प्रार्थना करी, परमात्मा या तो ये मार्ग नहीं याद दिलाना था ठीक से, अपने डले ढो रहा था, कर्म फोड़ रहा था, फोड़ लेता। और हे परमात्मा भी अब बाधा बन के खड़ी होगी, या तो इसने सद्बुद्धि दो, ना इसकी माटी सुंगवा लो परमात्मा, या तो इसको सद्बुद्धि दो कि ये भी मेरा साथ दे, भक्ति करे, अपना कल्याण करवा ले, और नहीं तो दाता इसने वापस ले लो, तेरी आत्मा ने, मुझे जरूरत नहीं संसार की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी बीमार हुई, मृत्यु को प्राप्त होगी, उसने घर त्याग दिया। और यहाँ हरियाणा के अंदर एक जटेला जोड़ है, 4-5 गांवों की सीमा का ज्वाइंट है, इकट्ठा के वहां जंक्शन है, वहां एक बड़ा जंगल सा था, उसमें रहने लग गया। अपने आत्माओं उस समय उस नित्यानंद जी को जब ज्ञान हुआ, उसका नाम नित्यानंद रख दिया उस संत ने, नंदलाल से बदलकर, तब वो नित्यानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नित्यानंद जी ने फिर क्या कहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण गणाभिमानी आदमी था, और गुरु गुमानी दास ने, उनके गुमानी दास नाम थे गुरु जी का, कि गुरु गुमानी दास ने यो दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का किला था, मान बढ़ाई अहंकार, और जब तक इसका नाश नहीं होगा इतना भगवान मिला नहीं। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब क्या बताते हैं, नित्यानंद जी कहते हैं सिर सौंप्या गुरुदेव को और सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। तो गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है। परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि माँ पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है।
और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब गुरु जी को कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया ये शीश। नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है? सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है गुरु को, चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बोना था गेहूं, बीजना था गेहूं, बो दिए भांग। ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते। उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो पर उस गुरुदेव ने कहा, मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस गुरु चेले ने कहा कि गुरुदेव, इस दास का शीश भी तो आपका ही है।
क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहां गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरु जी का मुख्य अभिनय होता है और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं गुरु की जी के साथ कैसे रहे, कैसे बोले, कैसे बतलावे, कैसा व्यवहार करे निष्कपट भाव से। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है भाई गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्माओं कितना महत्व है सच्चे सतगुरु का, कि जैसे उदाहरण आपको बहुत बार दिया है, जिस व्यक्ति के ऊपर आपदाएं आती हैं वो स्वयं स्वीकार करता है और कहता है कि मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, आज मेरे ऊपर दुख पर दुख आ रहे हैं। और जिसके घर सुख होता है उसको अन्य आम व्यक्ति ही कहते हैं इसका राम राज्य है भाई, इसका भगवान प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, पुण्यों से सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है। जिनके पुण्य रूपी राम समाप्त हो, पुण्य समाप्त हो गए तो उनका राम रूठ गया, उनका भगवान रुष्ट हो गया, उन पर दुख प्रारंभ हो गए। तो जैसे आप खेत में कहीं मजदूरी करने जा रहे हो या कहीं पर भी आप एकांत स्थान पर कोई मटका पानी का भर के ले गए और सारा दिन पीते रहे, जब तक पानी चला तो नो प्रॉब्लम, और पानी जल खत्म हुआ तो हुई प्रॉब्लम, प्यासे मर जाओगे। पुनः उसको नहीं भरा तो कहां जाओगे? हैंडपंप पर गए, कुएं पर गए। हम यहाँ हैंडपंप लेकर चलेंगे जिससे एक सटीक उदाहरण बन जाता है। एक तरफ तो हैंडपंप पर गए, मटका भर लिया, फिर आपत्ति समाप्त। जो आपत्ति आई थी जल के अभाव से वो ठीक होगी, अले वो बला टली। ऐसे ही जो पुण्यों के अभाव से आप पर आपत्तियां आ रही हैं, तो यही फिर राम नाम के पुण्यों का घड़ा फिर भर देंगे। कहां से? गुरु रूपी हैंडपंप पर जाना पड़ेगा अपने। तो ये समझ लिए गुरुजी हैंडपंप है और एक मटके में जल रखा है। एक तरफ हैंडपंप खड़ा है, नल है पानी का, एक तरफ मटके में जल भरा है। आपसे कोई कहे कि इस मटके में तो घड़े का भरा जल और एक तरफ नल, इनमें से कौन से को पसंद करोगे? तो इतना तो बेईमान होना ही पड़ेगा हमने भाई। मटका चाहिए, नल चाहिए हमने, तो मटके का तो पानी शाम तक भी खत्म हो ले, और हैंडपंप मत कितने भर ले मटके तो अभी खत्म नहीं हो। तो कहते हैं वैराग नाम है त्याग का पांच पति सोमा। ये जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह कहते हैं, अब इनकी दिशा बदल लो। बेईमान हो तो दान करने पर हो, बेईमान हो तो ऐसा बेईमान ना करे, ऐसा लोभ करे जो भक्ति मार्ग में आपको सहयोग देवे। कर्म फोड़न का बेईमाना लोभ करना अनुचित है। तो परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, मटके में जल तो समझ लो गोविंद और नल समझ लो गुरु। इन दोनों में से कहते हैं किसके लागू पाए? आप उत्तर दे रहे परमात्मा, हमारी तो इतनी बुद्धि काम भी नहीं करे। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जिस धन धन है मेरा वो गुरु, वो नल का हैंडपंप, जिसने वो राम मिला दिया, जिसके अभाव से हम दुखी हो रहे थे वो पुण्य प्राप्त करा दिए।
तो पुणात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध महादुखी संसार में आ गई यम के फंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ से गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए फिर हर नहीं होत साए। अब जैसे आपका राम रूठ गया, आपके पुण्य समाप्त हुए, गुरु मिल गए तो रोज भर लो बाल्टी, दिन में 10-10 बार। और फिर कहते हैं यदि आप जी ने हैंड पंप खराब कर दिया, उसको मिस हैंडल करके, उसकी टेक केयर ना करके, रिस्पेक्ट नहीं की, तो आपका हैंड पंप खराब हो गया, यानी गुरु रूठ गए। फिर आपको वो सुविधा बंद हो जाएंगी मिलनी जो आपको हैंड पंप से मिलनी थी। तो यहां कहते हैं कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा, कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत साए। अब फिर क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीस दीजिए दान, भौतिक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। भौतिक भोंदुक बह गए राख जीव अभिमान। जैसे नित्यानंद जी कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कबद गढ़ तोड़। ते सत्संग के हथौड़ों से, इस वचनों के हथौड़ों से हमारे अंदर जो गंध जमा पड़ा है या अभिमान का, तो उसको तोड़ दिया जाता है सत्संग की चोट मार मार के। अब क्या अभिमान इस प्राणी का, अब से कितना टीरी का खा पाक रहा हो, 1 मिनट में अधरंग मार जा, बांगा मुंह हो जा, माखी लकड़र बड़े लाल पड़े टपके उस अपलातून के। क्या अभिमान इस मट्टी का, अपना पीछा छुटावे, कर्म बनावे, विनम्र होकर सत्संग में आवे। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। तो इसके लिए अपने अभिमान को त्याग कर जो आप बात करोगे, देखना सामने वाला आत्मा कैसे गदगद हो जाएगी। तो एक भक्त के बोलने का, उसके चलने और बैठने का, उसके नजर और देखने का तरीका नॉर्मल होता है, और तभी वो भक्त कहता है। एक वैसे बकवादियों की तरह चल रहा है, बकवादियों की तरह चश्मे लाओ और नो टेढ़ा देखे, वो तो ढेढ़ आदमी है, भक्ति करता है चाहे ना करता है। तो सत्संग के अंदर आकर के सत्संगी कहला करके, भक्त कहला करके, उसमें भगत वाले गुण स्वाभाविक बन जाने चाहिए, तो सत्संग से उनका ज्ञान होता है। तो क्या बताते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, और भौतिक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। फिर क्या बताते हैं कि कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जय कभू ये कह दिया कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। परमात्मा यहां तक कहते हैं जैसे, क्योंकि इस काल ने तो आपका भक्ति नाश कराना है, और आपने परमात्मा के इस ज्ञान से अपना इसको सुरक्षित रखना है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को, किसी माई को काफी समय के उपरांत या कभी भी गर्भ रहा हो, और उसके उपरांत वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को प्रफुल्लित करने के लिए, सफल करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलते समय भी ये सोचती है कि ऊंचे नीचे पे पैर ना टिक जा, कहीं झटका ना लग जा। रात्रि के समय सोते समय भी जब करवट बदलती है तब भी बहुत उधड़ कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक का ठेस तो नहीं लगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को और रख यतन बना, ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जा। जरा सा भी कोई झटका लग गया तो तेरी भक्ति ऐसे नाश हो जाएगी जैसे उस माई का गर्भपात हो जाए। उसको कितना कष्ट होता है, कितना रोती है उस समय को कि कैसे बात बिगड़गी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे माता गर्भ को राख यतन बना, ठेस लगे तो छिन्न हो जा, क्षीण हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे।
तो क्या बताते हैं कि कोई भी किसी को तो सेवा का भी मान हो जाएगा, और किसी को धन का, किसी को और किसी दान का। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कोई भी प्रकार का यदि आप में अभिमान हुआ है तो आपका भक्ति नाशक बन गया। तन मन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार। और जे कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो बहुत सह सिर मार, वो भक्त वो दान तो नष्ट हो गया और भक्ति हीन भी हो गया। तो कैसे? पुण्यात्माओं, जब तक आप जी को ये अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दास का उद्देश्य रहता है कि आपको मैक्सिमम अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराऊं, मर्यादाओं से परिचित कराऊं, और तभी आप सफल होगे, मार नहीं खाओगे। जैसे नए नए भक्त आते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे उनको दान धर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके हित में होता है। पुण्यात्माओं, एक पुराने समय में जब हमारे पूर्वजों के पुण्य अच्छे होते थे, जब कभी कोई वर्षा ना होती थी, गांव के लोग इकट्ठे होते थे और एक सामूहिक भंडारा करते थे, कलेक्शन करके सब तय, और मीठे चौड़ बनाया करते और आप बना के आप खाया करते, बैठ कर भगवान तरस कराया करते, न्यों क्या करते, धर्म कर दिया, राम बरसेगा, और वो वर्षा हो जाया करती थी। अब पुण्यात्माओं, एक मीठे चौड़ों तो जो वर्षा हो जाया करती है, तो यहां तो अमृत बरसा देगा भगवान, कितना गजब का भंडारा हो रहा है। एक भक्त के साथ दो भक्त और व्यक्ति आगे, आम जैसे सत्संग में आम अलाउड करते हैं, आ जाओ भाई, आज सत्संग भी सुन लेंगे। तो उन्होंने देखा यहां जहां भी सत्संग हमारा चल रहा है कि क्या करते हैं, गरम गरम चाय की टैंकी भरी है और गर्मियों के दिन में कहीं नींबुओं के टोकरी की टोकरी भरी है, चीनी की बोरी खोल रखी है, और भगत काटे नींबू बिलाओ, पानी बनाओ, सेकंड गुट गुट पियो, कोई खाना खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कहीं हलवा मिल रहा है। तो उन दोनों में से जो नए आए थे उनमें से एक कहने लगा, बिला भाई गांव में न्यू कह रहे हैं, बिला वहां पर राम उतर रहा है, बिला राम आ रहा है, भगवान उतर रहा है। वो दूसरा बुद्धिमान था, वो कहने लगा, रहा ऐसा धर्म जहां पर हो, ऐसा धर्म हो रहा हो, वहां तो राम ना उतर रहा हो तो उतर जा। ऐसा धर्म यहां देखा मैंने, जो पुण्य यहां हो रहा है, कितने भंडारे चल रहे हैं, कोई चवन्नी तक कोई लेता नहीं, कितना खाओ कितना पियो कैसे। तो कहते हैं यहां तो इसे धर्म जहां होते हो वहां भगवान ना उतर रहा हो तो उतरना पड़े, उस मालिक ने आना पड़े वहां पर। तो पुण्यात्माओं, तो धर्म के लिए आपको प्रेरित किया जाता है, ये विधिवत साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। यहाँ का किया हुआ पुण्य आपको बहुत गना हो करके वापस भी मिलेगा और आपके गुड अकाउंट में लिखा जाएगा, वो अलग से। ये आपको वापस जो मिलेगा ये तो आपका न्यू समझ लो ब्याज ब्याज मिलेगा, मूल धन तो आपका जमा होता रहेगा, ये ऐसे जान लेना। तो जैसे हम दान धर्म के लिए प्रेरित करते हैं और इस दान से ही आपको कहते धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोक, और खैर आए तुम्हें खैर है कि जय तंपोख, धर्म का नाश नहीं होता। पुण्यात्माओं, एक दिन ये तीनों लोकों का भी नाश होगा, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य वो कभी नाश नहीं होगा, आपके साथ सदा बना रहेगा। कहते धर्म तो धसके नहीं, धसके माने धर्म का नाश नहीं होता, ते धसके तीनों लोग और खैरायत में खैर है। खैरायत माने दान करण में ही आपकी खैर है, सुरक्षा है। और कीजिए आत्म पोख। अब यहां कोई भी भक्त आता है खाना खाने नहीं आता, वो तो परमात्मा की महिमा सुनने आता है। और ऐसे साधु भाव में कोई भी आवेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता, किसी के पास आज समय नहीं है जो वैसे यहाँ जाए, वो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा आता है, चाहे उसने वो नाम नहीं भी लिया है, ना लेना चाहता, यहाँ आने वाला व्यक्ति उस परमात्मा का एक वेरी VIP समझ लो,
उस भगवान की एक प्यारी आत्मा है, कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी, उसका नाम भी ले लेगा। तो यहाँ आए वाला भक्ति भगवान के लिए आया है, ना कि खाने के लिए। और ऐसे भक्त को यहाँ खाना खिलाना, उसको भोजन में सहयोग देना भंडारे में, इसके पुण्य की कोई गिनती नहीं। प्रसंग चल रहा कि जैसे कई भक्तों को प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप जोत बोलो हवन के लिए। देखो पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। जैसे एक दास ने एक वाणी बोली थी भगवान की कि मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, और बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। फिर क्या बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोरा रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे कोई बालक छोटा सा होता है, 5-4 महीने का, 7-8 महीने का, 9 महीने का बच्चा, वो पालने में सुला रखा होता, माता काम लग जाती है अपने घर के काम में। थोड़ी सी देर में वो रोने लगता है तो देख उसको पता लग जाता है माता को, या तो ये भूखा हो गया या इसने टट्टी पेशाब कर लिया। तो जाकर देखती है तो टट्टी पेशाब करके और सारे कपड़ों को भी खराब कर रखा है, अपने पैर पूर भी खराब कर रखे हैं, हाथ हूथ भी लगा रखा है, टट्टी लग गई उसके हाथों के। उस माता को वो बच्चा बुरा नहीं लगता, वो उसको उठाती है और नवाती है, खूब साफ करती है, उसके कपड़े धोती है, नए कपड़े पहनाती है, फिर लाड करती है, सीने से लगाती। उसको मालूम है कि बालक है, इसको पता नहीं, गलती इसने अनजान है, ये ऐसे सारा दोना टट्टी में सना पड़ा है, तो उसको बुरा नहीं लगता। माता को पता है, सब पता नहीं। तो इसी प्रकार आप जब यहां आए हो, इस कलयुग में पहुंच चुके हो, आप इतने पाप कर्मों से सन गए हो और आपको पता नहीं कितने पाप कर लिए, जैसे उस बालक ने कर लिए, उसको पता ही नहीं तू ये क्या कर रहा है। तो ऐसे अबोध जानता है भगवान आपको, ये सत्कर मान ले। फिर परमात्मा कहते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। और आपका क्या फर्ज बताया परमात्मा ने, आपका क्या करते हो बताया है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। आप अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव बना कर रखना अटूट, जैसे सुई के अंदर धागा डाल दिया जाता है और नीचे गांठ लगा दी जाए तो वो सुई के साथ लटकता ही रहता है। कहते हैं कहे कबीर तुम चरण चित राखो, उस अपने गुरु जी के चरणों में ऐसे चित राखो जो सुई में डोरा रे, यानी अखंड लगाव बनाए रखना। तो आप जी के जो पापों को ऐसे धोएगा गुरु जी इस सत्संग रूपी जल से, और फिर आपको भक्ति से चार्ज करेगा, दूध पिलाएगा। अपने आत्माओं आपको कंपलसरी कर रखा है कि 4 महीने के अंदर आपने आना ही पड़ेगा जो भारतवर्ष में रह रहा है। किस लिए कहा गया है? ये बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को एक रोजी रोटी के लिए पढ़ाते हो कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कोई शिक्षा ग्रहण करके ये कोई ऊंच पोस्ट प्राप्त कर ले या अपना धंधा ठीक कर लेगा। उसको 16 वर्ष का समय, 15 वर्ष, 20-20 वर्ष का समय दे देते हो, बेटा और ट्रेनिंग कर ले, फलाना कर ले, बढ़िया रोजगार हो जाएगा। और आत्म कल्याण के लिए आपके पास क्या 365 में तो 30 दिन भी नहीं मिलते, तो फिर कैसी भक्ति करोगे? किसा तुम फिर ड्रामा, फिर तो ड्रामेबाजी है। तो कहने का भाव ये है कि आप जी को इसलिए बुलाया जाता है कि यहां आने से आपको घना पुण्य मिलेगा। आपकी आत्मा को ऐसे परिपूर्ण कर दिया जाता है जैसे बच्चा छोटा सा गली में खेल रहा होता है, माता को पता है कि खेल में व्यस्त है और समय पर आहार इसको नहीं कराऊंगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, बीमार भी हो सकता, रोगी भी हो सकता है। वो खेल रहा होता है अपने बच्चों में, भाई बहनों में बाहर, और व्यस्त होता है, माता उसको उठा के लाती है कि चल दूध पी ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम मंजू है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं झज्जर की रहने वाली हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10 जून 2021 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं काफ़ी देव देवताओं की पूजा करती थी। जैसे हमारे यहाँ कुल देवता पीर बाबा को मानते हैं, उनके यहाँ जैसे मैं मतलब पेट पलनिया तक चल के गई हुई हूँ, इतनी मैंने भक्ति की है। और जैसे हनुमान जी हैं, दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और दुर्गा जी का पाठ भी जैसे करती थी, बिल्कुल एक टांग पे 1-1.5 घंटे से लगातार खड़े रह के भक्ति की है मैंने। और इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे व्रत पूजा पाठ, मतलब कोई भी व्रत या वो नहीं छोड़ती थी मैं। अगर कोई मुझे जैसे थोड़ा बहुत भी बताता था, उसकी 4 गुना भक्ति मैंने की है। बहन जी, आपने बताया कि आप पीर बाबा की साधना करते थे, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा और दुर्गा जी का पाठ भी करते थे और आपकी भक्ति में इतनी आस्था थी कि आप एक पैर पर खड़े होकर घंटों पूजा साधना किया करते थे। तो ये सब भक्ति साधना करते हुए आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और जितनी जितनी ज़्यादा मैं भक्ति जैसे अपनी बढ़ाती जाती थी, करती जाती थी, उतनी ही ज़्यादा मैं परेशान रहने लगी थी। मुझसे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे जैसे प्रेत बाधा थी 12 साल से, लेकिन मुझे पता नहीं था। वैसे ही मतलब बीमारियां जैसे घर पे मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा, आर्थिक परेशानी, और एक ये भूत प्रेत बाधा थी। जैसे काफ़ी किसी ने देख के मुझे बताया कि आपको भाई प्रेत बाधा है, तो मैंने कभी माना नहीं, ना मैं प्रेतों को मानती थी और ना उनके कहने से मैंने कुछ किया। बाद में जब किसी ने वो मुझे कहीं किसी के पास लेके गए, उन्होंने बताया, तो उन्होंने तब मुझे जैसे जो भी बताया मैंने वही भक्ति जैसे की। लेकिन मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दूनी दूनी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी। बहन जी, जैसे कि आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन भक्ति साधनाएं करते करते आपको प्रेत बाधा हो गई और प्रेत बाधा का इलाज करने के लिए आप काफ़ी जगह गए, लेकिन आपकी प्रेत बाधा ठीक नहीं हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी माँ जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। और जैसे मुझे प्रेत बाधा थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, मतलब मैं चारपाई से नीचे उतर के चल भी नहीं सकती थी। और मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई थी, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि बेटी इतनी परेशान हो रही है, नाम ले 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 ले। लेकिन मुझे मतलब इतनी एक चिढ़ सी हो जाती थी, वो जैसे ही महाराज जी का नाम लेती मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं नाम लूँगी। और मैंने लास्ट में मम्मी को ये भी बोल दिया कि अगर आप ये बोलोगे ना कि नाम भी लिया, नाम लेना तो दूर की बात, अगर आपने नाम भी लिया संत रामपाल जी महाराज का, तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आप काफ़ी दुखी हो गए थे, तो उसके कारण आप किसी भी संत या महात्मा को देखते थे तो आपको उनसे चिढ़ होती थी। आपकी माताजी ने जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको बताया तो आप संत रामपाल जी महाराज से भी एक बार तो चिढ़ने लगे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक बार जो है मेरी मतलब बहन के पास मम्मी का कॉल आया कि भाई हम आश्रम जा रहे हैं, अगर आपको नाम लेना है तो लेना, एक बार चल के तो देखो तो सही कि भाई वहाँ पे क्या है। तो वो मेरे से कहने लगी भाई मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, अगर जाना है तो तू जा, मैं तेरे से ही पूछ लूँगी कि क्या है वहाँ पे। तो वो बोला ठीक है भाई, मम्मी नाराज ना हो जाए इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो वो चली गई। वो फिर आई मेरे पास, तो हम जैसे बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा हाँ भाई देखा? ये बोली हाँ देखा है। मैं क्या है वहाँ पे? तो उन्होंने सब जैसे बताया कि ऐसे ऐसे मतलब दंडवत करते हैं, भंडारा करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब था। बात करते करते एकदम मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई मम्मी को कॉल करो, मुझे तो अभी नाम लेना है। बोले ऐसे कैसे माँ, मुझे नाम लेना, अभी कॉल करो। तो शाम का टाइम से हम ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने कॉल किया। तो मम्मी बोली कि भाई अभी तो लेट हो जाएंगे, कल आती हूँ मैं और कल दिला देती हूँ आपको नाम। तो फिर मैंने जैसे मतलब उसी टाइम हाथ जोड़ लिए कि हे परमात्मा, मैं इसी पल से आपकी शरण में हूँ, ये मुझे कभी दिलाएंगे तब दिला देंगे, लेकिन मैं अभी से आपकी शरण में हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद एक एक प्रेत का परमात्मा ने मतलब ऐसे वो कर दिया कि एक एक को पहले तो ये दिखाते कि देखो ये है और इसने तेरे साथ ये किया, और ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा बिल्कुल पल पल मेरे साथ खड़े हैं। और इतना मतलब एक वो ले रखा है डंडा बहुत बड़ा, और उनको पिंड की पिटाई करते जा रहे हैं और घर से बाहर करते जा रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती आपको कि कितने प्रेत, मतलब गिन नहीं सकते आप। और सारे दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, चिल्ला रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, अगर इसने नाम ले लिया, ये शरण में चली गई तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब उसके नाम दीक्षा लेने के 2 महीने के बाद 2 महीने तक मतलब एक इतनी प्रेत बाधा थी, इतने प्रेत थे कि 2 महीने तक गुरुजी उनको निकालते रहे, उनको दंड देते रहे और उनको निकालते रहे। मैं जैसे दिन में भी कभी किचन में जैसे रोटी बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मुझे पीछे से आवाज़ देते थे। मैं जैसे ही पीछे देखने को होती तो गुरुजी कहते नहीं बेटा पीछे नहीं देखना। और उसके बाद भी जैसे थोड़े 4-5 दिन के बाद वो बहुत जैसे उत्पात मचाते, फिर शांत हो जाते। फिर गुरुजी आके पूछते कि बेटा ठीक हो गई। मैंने कहा गुरुजी ठीक हो गई। बोले अभी ठीक नहीं हुई है, ये जो शांत हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा छलावा है, अभी तो जो असली है वो तो आने बाकी हैं। ये तो जो छोटे मोटे वैसे थे ना, वो एक्स्ट्रा के थे, वो मैंने निकाले हैं। और फिर वैसा ही होता 4-5 दिन के बाद जैसे मतलब इतने के जैसे मैं बता नहीं सकती आपको। और उसके बाद जैसे फिर 1 हफ्ते के बाद फिर जैसे गुरुजी मुझसे पूछते कि बेटा आराम हुआ। मैं कहा हाँ गुरुजी। बोले नहीं बेटा अभी नहीं हुआ, अब आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी पता नहीं कहाँ मतलब ऐसे दुनिया में ले जाते हैं कि जो मैंने कभी नहीं देखी, कभी सपने में भी नहीं देखी मैंने। वो मतलब ऐसे ऐसे महल, ऐसे पेड़, ऐसा मतलब कुछ इतना प्रकाश। और गुरुजी का मतलब मैंने ऐसे दर्शन किए ना कि आज तक ऐसी चीज़ मैंने कभी नहीं देखी और शायद कभी देखूंगी भी नहीं। वहाँ एक जैसे तालाब है और गुरुजी कहते कि बेटी चलो इसमें नहाओ। और मैं जैसे ही उसके अंदर घुसती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा शरीर नहीं, मेरे ऊपर तो अभी बहुत सारे प्रेत बैठे हैं। और बोले देखो बेटा। और उसके बाद जैसे ही मैंने उसमें स्नान किया तो एक एक धुएं, काले बिल्कुल काले धुएं की तरह जैसे उड़ गया सब कुछ। और फिर गुरुजी मेरे को वहाँ से बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कि अब तू ठीक है, अब अपनी भक्ति कर। उस दिन के बाद से भी आज तक मुझे पल पल मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं है। इसके अलावा भी जैसे ही मेरा बेटा था उस समय 18 साल का, और मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि हम दोनों मम्मी बेटे की 1 सेकंड के लिए भी नहीं बनती थी। मेरे अंदर मतलब ऐसी भावना आ गई थी कि ये मर जाए या घर से कहीं चला जाए, लेकिन मेरी आंखों के सामने ना आए। तब जाके फिर मुझे बाद में वो प्रेत ने बताया कि वो तेरी भावना नहीं थी, वो मैं था, और मुझे मरवाना था ये तेरे ही हाथों से। उसके बाद तेरी बेटी की बारी थी, उसके बाद तेरे घर वाले की बारी थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे बेटे को एक जीवन दान मिला, वरना मैं अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ लेती। और मेरे पति के साथ भी मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो चाहे 20 दिन में घर आते या 1 महीने में घर आते। मतलब आते ही मुझे ऐसे लगता था कि ये घर के अंदर कैसे आ गए, ये बाहर ही रहे, 1 सेकंड के लिए भी घर में ना आए, बस मैं अकेली रहूँ, मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था। और ऐसा होता था कि जैसे घर वाले सब चले जाएं और मैं या तो फांसी खा लूँ, ये दुनिया अच्छी है ही नहीं। और एक बार जैसे मैंने ट्राई भी किया, मैं ट्रेन के नीचे कटने के लिए चली गई, तो उस दिन वो परमात्मा की कुछ ऐसी मेहर हुई कि वो ट्रेन आई ही नहीं, और तब तक बेटा वहाँ पहुँच गया। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया प्रेतों ने मुझे। और अब जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मुझे ऐसी कोई भी भावना नहीं आती है, और ना घर में लड़ाई झगड़े, बिल्कुल शांति है। और मैंने भी और मेरे दोनों बच्चों ने भी परमात्मा की कृपा से वो भी उनकी शरण में आ गए हैं। मेरे पति हैं और वो भी जैसे मतलब विरोध नहीं करते हैं, मतलब बहुत जैसे वो करते हैं वो भी। और उनको भी जैसे उनके बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनको भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी फ़ायदे हैं। अब उनके अंदर भी मानसिक शांति है, घर में लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांति है परमात्मा की कृपा से। और अब मेरे जीवन में जैसे कोई दुख दर्द नहीं है। और मुझे परमात्मा की शरण में आने के बाद मतलब आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक बार जैसे पैसे की परेशानी हो गई थी और मैं ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे फ़ोन हाथ में था और परमात्मा का सत्संग सुन रही, और मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं बचा, क्या होगा। तो तुरंत जैसे मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है 5,000 रुपये जैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि भाई ये किसने किए हैं, और बोले पता नहीं मम्मी देख लो। तो हमने जैसे मतलब बैंक में चेक करा लिया, हर किसी से मतलब जहाँ से संभावना थी, रिश्तेदार से सबसे पूछ लिया, सब ने मना कर दिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। वो तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये परमात्मा ने शायद आवाज़ सुनी है मेरी, और परमात्मा ने हमारी आर्थिक मदद की है। तो मुझे ऐसे ये तो एक छोटा मोटा सा लाभ है, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी हुए हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले
प्रेत बाधा से इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो प्रेत आपके हाथों आपके बेटे की हत्या करवाना चाहता था। और उस प्रेत बाधा के कारण आपके पति से भी आपका बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। साथ ही साथ उस प्रेत बाधा के कारण आपको भी बार बार आत्महत्या करने की इच्छा होती थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद वो प्रेत बाधा दूर हो गई, जिसके कारण आपके बेटे की जीवन रक्षा भी संत रामपाल जी महाराज ने की। और इन सब के साथ साथ सभी दुख संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गए। तो बहन जी, एक तरह से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार की ही रक्षा हुई। तो जो आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन सुधारें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये ऐसे व्यर्थ ना करो। और जैसे मेरे सभी दुख दूर हुए, ऐसे ही अपने सारे दुख दूर करे और अपने जीवन का कल्याण करे। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? जैसे आप सभी अब मुझे जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहाँ पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके और वो भगत भाई आपको बता देंगे और वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट